अंदाज से वहां पर जीता एसके स्पोर्ट्स सापे ने। और अब बड़ा मुकाबला देखने देखने जा रहे दोस्तों, भावाले बी बना अब एसके स्पोर्ट्स सापे। पहली ओवर लेकर गेंदबाज सूरज के ने, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। स्ट्राइक वाली छोर पर इस वक्त दत्ता और नॉन स्ट्राइक वाली छोर पर नंद किशोर, बाहुबली ऑफ एसके स्पोर्ट्स सापे। मैच की शुरुआत होती हुई सूरज केने के हाथों में गेंद, पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, उसे खेल दिया है हवा में, देखना है फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। क्या शुरुआत है, क्या शुरुआत की है। जानते हैं सामने वाली टीम बहुत ही बड़ी है और दत्ता जिस काम के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत सूरज के ने इस वक्त मुड़ते हुए। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, इसे कहते हैं कमबैक करना। हालांकि 1 रन वहां पर दौड़कर पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक रोटेट की वहां पर दत्ता ने, एक अच्छी सोच कहनी होंगी। सिक्सर लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट की वहां पर सूरज केने की ये गेंद लेग स्टंप छोड़कर बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी कहनी होंगी धुमाल सर, दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से। अगदी बरोबर आहे. दत्ता यांनी षटकरीने अकाउंट ओपन केलं होतं. नंदकिशोरी मागं नाही, बाहुबली ऑफ पीटीसी चौकारीने आपलं अकाउंट ओपन करतोय. बिल्कुल, कहते हैं ना तरबूजा को देख के तरबूजा रंग बदल देता है, इसी प्रकार से दत्ता को देख के अब नंद किशोर कहाँ चुप बैठने वाले हैं। अपने हाथ को, अपने बाजुओं को खोलते हुए बाहुबली इस चौके की सहायता से स्कोर आगे जा पहुंचा है 12 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत, मजबूत शुरुआत कहनी होंगी एसके स्पोर्ट्स सापे की ओर से। जिस तरीके से धाबा बोल दिया है पहली ओवर पे सूरज केने के सामने। ओहो, इस मर्तबा अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक कहना होगा वहां पर गेंदबाज का। हालांकि कोई भी विकेट अभी तक चटकाने में सफल नहीं हुए वहां पर गेंदबाज सूरज। एक बार फिर से ओहो, छोड़ना चाहते थे वहां पर अंपायर की। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया वहां पर डॉट बॉल, शायद अंपायर की ओर से ये निर्णय है कि कोई एक्शन नहीं था वहां पर बल्लेबाज की ओर से। नतीजा कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद, लगातार दूसरी डॉट गेंद
खेलते हुए नंदकिशोर। अंपायर से कोई भी बल्लेबाज बहस नहीं करेगा, इस बात पर ध्यान दे। मैच की शुरुआत की जाए। बल्लेबाजों को गुजारिश है कि आप किसी भी तरह की बहस ना करें मैदान पर। इसी बीच सूरज की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से। नंदकिशोर तैयार। पहली ओवर का खेल जारी है। अगली गेंद इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या वापसी की है वहां पर गेंदबाज सूरज केने ने। अपील जरूर हुआ था वहां पर, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। हालांकि दोनों भी अंपायर सलाह मसलहत करते हुए मैदान पर, लेकिन तारीफ करनी होगी धुमाल सर गेंदबाज सूरज केने की, जिस तरीके से पहले 3 गेंदों में 12 रन खर्च किए थे वहां पर सूरज ने, लेकिन आखिरी 3 गेंदे बिल्कुल डॉट, कोई रन नहीं, स्कोर बिल्कुल रुका हुआ 12 रनों पर। अगदी बरोबर, चांगली वापसी, चांगले कमबॅक करताना आपण पाहतोय सूरज केने हा गोलंदाज, जैसा नाम वैसा काम. योगेश आपण पाहतोय मागील सामन्यामध्ये हिरो, ज्याने अतिशय उत्कृष्ट ऑलराऊंडर प्रदर्शन मागील सामन्यामध्ये केलं होतं आणि मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक पटकावलं होतं. पाहूया तेच सातत्य या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतोय का योगेश या गोलंदाजाकडून. योगेश गोलंदाजी मार्गावर दत्ता सामोरे जाईल. येलो मात्र फ्लिक करण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेमध्ये आणि झेलबादपणे फलंदाज बाद दत्ता याची गेली संपुष्टात. नवीन फलंदाज हार्ड हिटर एसके स्पोर्ट्स सापे संघाचा ऋषिकेश आपण पाहतोय, ज्यांनी मागील सामन्यामध्ये 2 षटकार खेचले होते आणि तिथेच मात्र एसके स्पोर्ट्स सापे संघाचं पारडं जड झालं होतं आणि तो सामना एसके स्पोर्ट्स सापे संघाने जिंकला होता. पाहूया ऋषिकेश या सामन्यामध्ये काय करतोय. या सामन्यामध्ये तेच सातत्य ऋषिकेशाचं पाहायला मिळेल का पाहायचं आहे, कारण तो सामना वेगळा होता, हा सामना वेगळा आहे. पहिला फलंदाज दत्ता हा 6 धावांचं योगदान देऊन फॅलमध्ये परतलेल्या धावसंख्या धावफलकावर स्थिर आहे, आपल्याला पाहायला मिळते ती 12 धावा. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना योगेश याने मात्र पहिल्या चेंडूवर विकेटचं खुराक प्राप्त केलेलं आहे आणि विकेटचं खुराक प्राप्त केल्यानंतर योगेशाचं मनोधैर्य आता मात्र खूपच वाढलेलं असणार आहे आणि त्या आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करताना आपण पाहतो योगेश या गोलंदाजाला. योगेश ऋषिकेशसाठी यायला मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे सुरेख झेल आणि फलंदाज ठरतोय इथे फेल. वेदाने याच्या माध्यमातून सुरेख झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. फटका तर चांगला होता, मात्र फटक्यापेक्षा कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचा, ज्याप्रमाणे अंदाज बांधला होता, सुरक्षित हातांची जोडी फेस केली होती आणि अप्रतिम झेलची समाप्ती केली होती. तर बॅक टू बॅक दुसरा हादरा बसतोय या एसके स्पोर्ट्स सापे संघाला फलंदाज नंदकिशोरच्या रूपाने. दोन्ही सलामीचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेलेले आहेत आणि आता मात्र दोन्ही नवीन फलंदाज आपण खेळपट्टीवर पाहणार आहोत. नवीन फलंदाज आकाश, मात्र सामना करेल फलंदाज ऋषिकेश. यायले मात्र पिकअप शॉट आणि हा चेंडू जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये. एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही. खोदा पहाडवर निकला चुवा. धावसंख्या सिंगल वाढून झालेली ती धावफलकावर 13 धावा. दोन्ही सलामीचे फलंदाज दत्ता आणि नंदकिशोर हे बाद होऊन फॅलोमध्ये परतलेले आहेत. दत्ताने आपल्या संघासाठी 7 धावांचं योगदान दिलेलं आहे, तर नंदकिशोर यांनी आपल्या संघासाठी 4 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. ऋषिकेश आणि आकाश जोडी मैदानामध्ये. योगेश याने दोन्ही हादरे एसके स्पोर्ट्स सापे संघाला दिलेले आहेत. पहिले षटक सूरज केने यांनी आता 12 धावा खर्च केल्या होत्या, तर दुसरं षटक आणण्यासाठी गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज जो योगेश याला आपण पाहतोय. यावेळी उंचावरून खेळण्याचा प्रयत्न
सेफ लँडिंग होईल. तीन तीन शतरक्षक चेंडू झेपावले आहेत आणि तोपर्यंत फलंदाज पाहूया लेझी होतोय. फलंदाज धावपाच्या रूपाने बाद. आकाश हा धावचीच्या रूपाने बाद झालेला तिसरा फलंदाज इथे बाद होतोय एसके स्पोर्ट्स सापे या संघाचा. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर एकही गडी बाद झाल्यानंतर मात्र या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये तब्बल तिसरा फलंदाज साफे संघाचा डगआउटच्या आश्रयाला गेलेला आहे. नवीन फलंदाज गौरव येतोय. मग अजून ऋषिकेश खेलपटोरे आणि ऋषिकेश कडून अपेक्षा असणार आहेत एसके स्पोर्ट्स सापे संघाला. धावसंख्यापर्यंत जर चांगल्या पोहोचायचं असेल तर ऋषिकेश याला खेलपट्टीवर शेवटच्या चेंडूपर्यंत टिकून राहावं लागेल. यावेळी मात्र करार ऑनड्रायचा फटका क्षेत्रक्षक तिथे आहे. सूरज केने सुरेख क्षेत्रक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्लिप होतोय मात्र चांगलं क्षेत्रक्षण आपण पाहतोय सूरजच्या माध्यमातून आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धाव पूर्ण करतोय. गौरव 2 धावेने गौरव आपलं खातं उघड करतोय आणि 2 धावेने एसके स्पोर्ट्स सापे संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती धावफलकर 16 धावा. एसके स्पोर्ट्स सापे विपक्ष जयबजरंग भावाले वी या दोन संघांमधील हा सामना आपण पाहतोय. दोन्ही तगडे संघ आहेत आणि दोन बलाढ्य संघांमधील लढत आपल्याला पाहायला मिळते. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक हातोलतो गोलंदाज योगेश भावले पी संघाकडून तर सामना करेल फलंदाज गौरव. आपण पाहत आहात आर्के ग्रुप आमने आयोजित क्रिकेटचा महासंग्राम स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022 हे आयोजन. या स्पर्धेचा हा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसामधील 7वा सामना. यावेळी फुलटा चेंडू स्क्वेअर ऑफ विकेट चेंडूला खेळून काढलेला आहे आणि चेंडू झालेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग त्याच्यामधून सीमा पार चौकार. तर बिमरसाठी नक्कीच बॅटिंग साईडने रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. आमचे तिसरं पंच नक्कीच फलंदाजी करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. हा चेंडू बिमर आहे की पाहायचा आहे. नक्कीच बॅटिंग साईड करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यू गमावलेला आहे कारण फेअर डिलिव्हरी आहे. मैदानी पंचांचा जो निर्णय आहे तो अगदी योग्य आहे. हे चौकार फक्त 4 धावा मिळतील या चेंडूवर आणि धावसंख्या 4 ने वाढेल. धावसंख्या 4 ने वाढून झाली ती धावफलकावर 20 धावा. 2 षटकाची समाप्तीनंतर 20 धावा धावफलकावर झाल्या गेलेल्या आहेत. सरासरीचा विचार केला तर बरोबर 10.00 ची सरासरी एसके सापे संघाने आपल्या धावफलकावर राखलेली आहे आणि या सरासरीने जर धावा झळकावल्या गेल्या तर रोशन आपण पाहतोय की 30 धावांपर्यंत मजल मारेल एसके स्पोर्ट्स सापे. मात्र शेवटच्या षटकामध्ये नक्कीच जास्ती धावा कुठून काढण्याचा प्रयत्न ऋषिकेश कडून केला जाईल. बिल्कुल अगर देखा जाए धुमाल सर की पहले 3 गेंदों में पारी के पहले 3 गेंदों में 12 रन आए थे तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि 40 प्लस जाएगी टीम. मगर जिस तरीके से कमबैक किया गेंदबाजों ने काबिल तारीफ. स्कोर हुआ इस वक्त 20 रन. धावसंख्या 20 धावफलकावर पाहायला मिळते. शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज फेयर डिलीवरी था वो, नो बॉल नहीं था.
पंच विक्रम नाईक सर आपण संपर्क साधायचा आहे. फेअर डिलिव्हरी पंचांचा जो निर्णय आहे तो कायम आहे. 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटकांची समाप्ती धावसंख्या झालेली आहे ती 20 धावा 10च्या सरासरीने प्रति षटकामागे सापे संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. ऋषिकेश अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि ऋषिकेश कडून नक्कीच सापे संघाला भरपूर अपेक्षा असणार आहेत. स्लॉगरचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक आहे आणि हाणामारीच्या षटकामध्ये पाहूया हाणामारी पाहायला मिळते का. अविनाश शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आलेलं आहे जे बजरंग बावले पिया संघाकडून. तर सामना करेल फलंदाज ऋषिकेश. अविनाश सामोरे जाईल फलंदाज ऋषिकेश ज्याने मागील सामन्यामध्ये षटकारांची आतिषबाजी केली होती. पावी या इनिंग मध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. यायला मात्र स्वतःच्या फॉलो मध्ये चुकतोय, स्टेप मध्ये चुकतोय. यायला मात्र चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या एका धावेने वाढून झाली ते आपल्याकडे 21 धावा. अजून या षटकामधील 5 चेंडू शेष आहेत आणि 5 चेंडू मध्ये 2 मोठे फटके आले तर रोशन अपन मध्ये सन्मानजनक स्कोर पर्यंत सापे संघ मार्गक्रमण करू शकेल. बिल्कुल आखिरी गेंद का खेल जारी है इस वक्त. स्ट्राइक वाली छोर पर गौरव. बिल्कुल पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी मगर इस मैच में अब बल्लेबाजी की ज़रूरत है इस टीम के लिए. देखना है गौरव अपने टीम के लिए क्या कुछ कर पाते. अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी. हो बहुत ही बढ़िया गेंद. अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय सुरेख चेंडू कुठल्याही स्पॉट चेंडू पडल्यानंतर उचली घेऊन अगदी नाकात जवळून जातोय या इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी वहां पर की थी गेंदबाज ने. जागते रहो का आदेश देती हुई बल्लेबाज गौरव को. इसी बीच अगली गेंद दिशा में वहां पर कहीं ना कहीं भटके गेंदबाज. 1+1 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर. हालांकि कोई गेंद काउंट नहीं होगी, वाइड गेंद थी वहां पर. और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 23 रनों पे. 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर एसके स्पोर्ट्स सापे. आखिरी ओवर का खेल जारी. अजून या षटकामधील 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता मात्र पुन्हा एकदा सामना करेल फलंदाज गौरव. अविनाश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. आखिरी गेंद की आखिरी ओवर की कुछ गेंदें बाकी है. राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे अविनाश गौरव के लिए. एक बार फिर से पटकी हुई गेंद. बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद डिक्लेयर के लिए गई है सिर्फ 1 रन के लिए. बार बार गेंदों को वहां पर पटक रहे हैं. 1 बाउंस का इशारा
अंपायर गेंदबाज को करते हुए। अब इसके बाद गेंदबाज कोई भी बाउंसर नहीं डाल सकता इस बची हुई गेंदों में। एक अच्छी बात, ऋषिकेश स्ट्राइक वाली छोर पर अब देखना है बल्लेबाजी के लिए। आखिरी 2 गेंदे और इन 2 गेंदों में कितने रन वहां पर जुटा पाते। सॉरी 3 गेंदे। शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 3 चेंडू मध्ये पाहू एखादा मोठा फटका तर ऋषिकेश याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय का? बिल्कुल, और उसकी पहचान पिछले मैच में ऋषिकेश ने दिखाई थी। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े शॉट्स मारने में सफल रहते हैं। इस मर्तबा बल्ले पर सही तरीके से ले नहीं पाए और खतरा हो सकता है गौरव के लिए। बल्लेबाज आउट। बिल्कुल, बची हुई सभी गेंदें अब खुद खेलने का मानस वहां पर बल्लेबाज ऋषिकेश द्वारा। नए बल्लेबाज दीपेश जो कि नॉन स्ट्राइक वाली छोर पर इस वक्त। अविनाश की ये गेंद लॉर्ड फुल टॉस गेंद थी, कारपेट के सहारे खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। दूसरे का प्रयास देखना है, ऋषिकेश भाग गए हैं और अंपायर का इशारा, आउट। स्ट्राइक लेने के लिए वहां पर खतरा बनाया था खुद के लिए बल्लेबाज ऋषिकेश ने, उसमें असफल रहे और नतीजा पैवेलियन की तरफ लौटते हुए काफी निराश अपने बल्लेबाजी पर ऋषिकेश। इस 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 25 रनों पर। शायद इस पारी की आखिरी गेंद शेष। इस आखिरी गेंद पर ज्यादा से ज्यादा रन देखना है। बल्लेबाज नितिन आए हैं जो कि स्ट्राइक वाली छोर पर पहली और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। पटकी हुई गेंद, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए, डॉट गेंद। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ 25 रनों पर और चुनौती रखी गई है 26 रनों की जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाले बी के सामने। जय भोलेनाथ आमने पाड़ा के कप्तान, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। दरम्यान आगमन होता है इताडे गावचे प्रसिद्ध उद्योगपती मिस्टर दयानंदजी पाटील साहेब, त्यांच्या समवेत अमोल जाधव, शशिकांत, आपलं सर्वांचं स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022 मध्ये सहर्ष स्वागत। जय भोलेनाथ आमने पाड़ा के कप्तान, आपको वीआईपी डाइज में आना है। अभी अभी आए हुए मेहमानों के जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, मुकाबला हो रहा है जय बजरंग भावाले स्पोर्ट्स बी बनाम एसके स्पोर्ट्स सापे, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए एसके स्पोर्ट्स सापे ने बनाए 25 रन और 26 रनों की चुनौती रखी गई है जय बजरंग भावाले बी के सामने। जय भोलेनाथ आमने पाड़ा के कप्तान या फिर कोई भी सदस्य, आपको वीआईपी डाइज में आना है। आइए दोस्तों मैच की ओर बढ़ते हैं। 26 रनों की चुनौती रखी गई है 3 ओवर में, एक सम्मानजनक स्कोर हम कह सकते हैं। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो पिछले मैच में
अच्छा प्रदर्शन किया था एसके स्पोर्ट्स सापे के गेंदबाजों ने। इस मैच में भी वही अपेक्षित सभी दर्शकों को सापे के दो ओपनर्स बीच मैदान पर सूरज केने और उनके साथ योगेश भालेकर। तीन ओवर और 3 ओवर में जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला भी काफी रोमांचक हद तक जा सकता है अगर दोनों टीमों का अगर हम देखा जाए। कहीं ना कहीं गेंदबाजों का प्रयास रहेगा कि सूरज केने जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़ा नाम भवाली की ओर से, उनका विकेट लिया जाए। यही सोच में सभी गेंदबाज रहेंगे। और हमेशा की तरह कपिल पहली ओवर लेकर, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सर्कल का जो ओवर होता है कपिल ही करते हैं। सर्कल का ओवर जिसमें 30 गज दायरे में सभी खिलाड़ी, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर फील्डिंग करते हुए, फील्डिंग की जमावट करते हुए गेंदबाज कपिल। काफी बड़ा अनुभव है कपिल के पास और उस अनुभव को झोंकना होगा अगर इस मैच को जीतना है एसके स्पोर्ट्स सापे को। कपिल के साथ साथ जिन्होंने पिछले मैच में विकेट मिडन ओवर किया था गौरव, उनके कंधों पर भी काफी दारोमदार रहेगा एसके स्पोर्ट्स सापे का। आइए दोस्तों, मैच की शुरुआत होती हुई सूरज केने ऑन द स्ट्राइक। कपिल की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से सूरज केने के लिए। पहली गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत कहनी होंगी। पहली गेंद से ही ढाबा बोल दिया है वहां पर गेंदबाज कपिल के ऊपर। जैसी शुरुआत की थी दत्ता ने अपनी टीम के लिए, वैसी शुरुआत करते हुए सूरज के ने पहली गेंद पर 4 रन आ चुके हैं। अच्छी शुरुआत। कहीं ना कहीं अब प्रेशर गेंदबाज के ऊपर होगा। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद। देवेन पाटिल, आपको वीआईपी डाइज में आना है। आपको कोई यहां पर याद कर रहा है, देवेन पाटिल। इसी बीच कपिल की ये गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, ओहो, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था वहां पर फील्डर ने, मगर रोक नहीं पाए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। क्या बात है, क्या शुरुआत है सूरज केने की, जिसके लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए, कोई दबाव नहीं। पहली गेंद पर चौका, फिर डॉट गेंद और उसके बाद एक लंबा सिक्सर। काफी प्रेशर अब वहां पर गेंदबाज कपिल के ऊपर हम देखते हुए। पटकी हुई गेंद एक बार फिर से खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। क्या कहोगे धुमाल सर सूरज केने की इस बल्लेबाजी की? आक्रमक सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते पॉवर प्लेचा षटक आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाज आपण मध्ये सूरज केने याच्या बॅटमधून पहिले षटक मार्गस आहे, मागडा ठरताना आपण बघतोय कपिल मागे हा गोलंदाज। पुढील चेंडू येलो मात्र विकेट टू विकेट चेंडू हाताळला होता, स्ट्रेट ड्रायचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो आणि तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतो फलंदाज। आणि अशाच चेंडूंची अपेक्षा नक्कीच संघनायकाला असणार आहे।
जर अगोदरचे चेंडू बघितलं तर सूरज केण्यासाठी मेजवानी होत्या आणि ते मेजवानांचा पुरेपूर त्याने आस्वादी घेतला होता. कारण आपण बघितलं तर 2 चौकार आणि 1 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. पहिले षटक मार्गास आहे फील्डमध्ये परिवर्तन केलं जात आहे, कारण आता मात्र डावकुळ शैलीचा फलंदाज स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. कपिल मागे पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय. राईट मोड द स्टंप. यावेळी मात्र समोर केलेला आहे स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका पुन्हा एकदा. यावेळी मात्र थोडंसं मिसफील पाहायला मिळत आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव येथे पूर्ण केली जाते. दडपणाखाली नक्कीच SK स्पोर्ट्स सापे संघ आलेला आहे, ज्याप्रमाणे पहिल्या षटकामध्ये धावांची लयलूट भावली बी संघाच्या फलंदाजाने केलेली आहे. पहिल्या षटकाची समाप्ती नंतर धावसंख्या झालेली ती धावपल करून 17 धावा. खूप महागडं षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय कपिल माघे याचं. मात्र कपिल माघे याच्या या षटकामध्ये आगे आपण बघतोय भावल बी या संघाला. जय भोलेनाथ. आमनेपाडा संघाचा कर्णधार प्लीज. विचार विनिमय करण्यास नक्कीच भाग पाडलेला आहे SK सापे संघाला, ज्याप्रमाणे पहिल्या षटकामध्ये खोऱ्याने धावा वसूल केलेल्या त्या ज्याप्रमाणे भावाले बी या संघाने इथून मात्र वापसी करावी लागेल आणि गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज पाहूया कोण येतोय. नंदकिशोर याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलेला आहे. बिल्कुल टीम मीटिंग वहाँ पर बुलाई थी इसके सापे के कप्तान ने. पहली ओवर की समाप्ति के बाद जिस तरीके से धावा बोल दिया था बल्लेबाज सूरज केने ने, पूरी गेंदबाजी की कमर तोड़ दी थी वहाँ पर. इसी के चलते टीम मीटिंग बुलाई कप्तान ने और अब देखना होगा उस टीम मीटिंग में क्या कुछ प्लान किया है इसके स्पोर्ट्स सापे के कप्तान और सभी खिलाड़ियों ने. नंदकिशोर के हाथों में गेंद राइटम ओवर द विकेट से. नंदकिशोर राइटम राउंड द विकेट से. बल्लेबाज सूरज केने के लिए पहली गेंद. ओहो, विकेटों का फर्नीचर वहां पर गिरा देने वाली ये गेंद. बहुत ही बढ़िया शुरुआत. पहली गेंद में ही बड़ा झटका देने में सफल वहां पर गेंदबाज नंदकिशोर. निराश कदमों से आगे बढ़ते हुए पेविलियन की तरफ बल्लेबाज सूरज केने. बची हुई 11 गेंदों में अब जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता. नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए सूरज की जगह लेने निखिल. कहीं ना कहीं अब गेंदबाजों को विकेटों के साथ साथ डॉट गेंदें डालनी होंगी अगर इस मैच में बने रहना है. लेकिन अगर बल्लेबाजों को देखा जाए तो प्रेशर बिल्कुल हटा दिया है वहां पर सूरज केने ने. पहली ओवर में जिस तरीके से बल्लेबाजी की सूरज ने, देखना है आने वाले बल्लेबाज क्या कुछ कर पाते हैं. नंदकिशोर की यह गेंद. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद. बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद डिक्लेयर के लिए जाती हुई सिर्फ 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन. अभी भी जीतने के लिए बची हुई गेंदों में 8 रनों की जरूरत. लगातार फील्डिंग में बदलाव करते हुए इसके सापे के कप्तान जानते हैं एक एक रन यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक एक रन को बचाना होगा. इसलिए हम देख सकते हैं एक स्लिप वहां पर लगा दिया गया है डिक्लेयर को रोकने के लिए. स्ट्राइक वाली छोर पर इस वक्त योगेश जो कि ओपन करने आए थे सूरज के साथ. बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश. नंदकिशोर के कंधों पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वहां पर कप्तान ने सौंपी है. देखना है उस पर खरे उतरते हैं या नहीं. शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की है. सूरज केने को पहली गेंद पर पेविलियन भेजने में सफल रहे थे वहां पर नंदकिशोर.
अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट से योगेश के लिए। ओहो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, देखना है गेंद हवा में और बढ़िया कैच और एक झटका। धन्यवाद डीजे। तारीफ करनी होंगी वहां पर गेंदबाज नंद किशोर की, जिस तरीके से पहली गेंद में ही सूरज केने को भेज दिया पेविलियन और उसके बाद जो ऊर्जा का संचार हुआ सभी खिलाड़ियों में, काबिले तारीफ ये कैच पकड़ा। फील्डर वहां पर मौजूद थे। जीवन बहुत ही बढ़िया कैच। कहीं ना कहीं ये मैच एक रोमांचक मोड़ पर जाती हुई, जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग हो रही है, बिल्कुल जो टीम मीटिंग बुलाई थी पहले ओवर के बाद और उसमें जो भी प्लान हुआ था उस पर सभी खिलाड़ी अब खरे उतरते हुए, सब कुछ अब सही सही जा रहा है। अब प्रेशर कहीं ना कहीं बल्लेबाज महसूस कर रहे होंगे। नंदकिशोर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट से फुल लेन डिलीवरी, उसे खेल दिया है, हल्के हाथों से खतरा हो सकता है। ओहो वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए, नतीजा सही सलामत वहां पर क्रीज पर पहुंचते हुए बल्लेबाज एक रन चुराया और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। अब बची हुई गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। चेसिंग कंपलसरी है, इसलिए जीतना है तो 7 रन बनाने ही होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम को। बची हुई 8 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। तारीफ करनी होंगी वहां पर गेंदबाज नंद किशोर की। अच्छी गेंद मगर दिशा में भटके वहां पर गेंदबाज, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है ऐसी परिस्थितियों में जब बचाने के लिए बहुत कुछ कम बचा है आपके पास, अतिरिक्त रन नहीं दे सकते आप। देखना है नंदकिशोर एक बार फिर से प्रयास करेंगे, हल्के हाथों से खेल दिया है कारपेट के सहारे, मिसफील्ड और एक रन पूरा। दूसरे का प्रयास, देखना है खतरा हो सकता है मगर अच्छी दौड़, विकेटों के बीच में 2 रन पूरे और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो गलतियां हैं आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकती है। जहां पर 1 रन मुश्किल से नहीं बन सकता था वहां पर 2 रन बने। तारीफ करनी होंगी बल्लेबाजों की, जिस तरीके से दौड़ लगाई, विकेटों के बीच में 2 रन पूरे किए और अब कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 22 रन। अभी भी जीतने के लिए बची हुई गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। यह गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण, नंदकिशोर की ये गेंद, कट करने का प्रयास, देखना है और 1 रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 23 रन। अब आखिरी ओवर में जीतने के लिए महज 3 रनों की आवश्यकता। देखना है अब कप्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ा होगा एसके स्पोर्ट्स सापे के। गेंदबाजी दे तो किसको दे? गौरव एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पिछले मैच का अगर जिक्र किया जाए तो एक मिडन ओवर निकाला था वहां पर गौरव ने। देखना है कप्तान किसके हाथों में गेंद थमाते हैं। बिल्कुल इस सीजन में वडोली बी और गोरसे बी के बीच में जो मुकाबला हुआ था, विशाल पाटिल गेंदबाज थे, 3 रन बनाने नहीं दिए थे गोरसे बी जैसे टीम को। अब अगर इस मैच को जीतना है एसके स्पोर्ट्स सापे को तो विशाल पाटिल बनना होगा गेंदबाज को। हालांकि गौरव, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, 3 विकेट लिए थे और वो ओवर पूरा मिडन था, तो वैसा ही अब प्रदर्शन दिखाना होगा इस मैच को अगर जीतना है। एक स्लिप लगा दिया गया है, एक पॉइंट, एक सिली पॉइंट देखना है।
पहली गेंद गौरव की, फुल लेन डिलीवरी, उसे धकेल दिया है, देखना है सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है जय बजरंग भावाले बी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस और हार्ड लक एसके स्पोर्ट्स। आरके ग्रुप फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, आरके ग्रुप फेमस बारी साऱ्या ठाणे जिल्ह्यानं, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावानं, त्यांचा इंद्रा